देश में सुसाइड करके मरे। ये छात्र आत्महत्या करके नहीं मरे, बल्कि मैं मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये सरकार प्रेरित हत्याएं हैं। एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, उस समय सोचिए कि 4.5% शिक्षा का बजट खर्च होता था पूरे बजट से। आज ये सरकार 4.5 के ऊपर जाने को कौन कहे, 2.25% शिक्षा का बजट खर्च करती है। और आधे लोग से पूछा था आपने आखिरी परीक्षा कब दी थी, वो जवाब नहीं दे पाते। तो इस कार्यक्रम में कैसे आप कह सकते हैं कि जो छात्र आएंगे वो सच में परेशान है या उनको सच में नागपुर में एक बच्चे का सेंटर कहाँ जाता है? अबू धाबी। बच्चे को नीट की परीक्षा का फॉर्म है भरा, सेंटर अबू धाबी चला जा रहा है। 21 जून को परीक्षा इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। 21 जून को कई जगह रास्तों में, सड़कों पर रोक करके वहां पे योगा प्राणायाम किया जा रहा है। उसको जेल कब होगी? क्योंकि मारा गया जो बच्चा और बच्चियां हैं वो किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री के बेटे बेटियां नहीं है। नीट पेपर लीक को लेकर के तमाम छात्रों के साथ साथ कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है, जिसके बाद आज वाराणसी में भी कांग्रेस ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें था शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ, और टोल फ्री नंबर से इनका एक अभियान शुरू होने वाला है। उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ इस समय संजीव सिंह मौजूद है। सर, आज क्या कुछ आयोजन किया गया था, क्या कारण है इतनी बड़ी आप लोग जो रैली का आयोजन कर रहे हैं? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री अजय राय जी के निर्देशन में प्रदेश के पूरे 18 मंडल मुख्यालयों पे पत्रकार वार्ता की गई है। देश में लगातार जो पेपर लीक माफिया सक्रिय है और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के ये प्रेस वार्ताएं की गई, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों में लगभग 12 सालों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और लगभग 89 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। यहाँ उत्तर प्रदेश में बात करूं तो लेखपाल भर्ती से लेकर लेखपाल भर्ती से लेकर के ट्यूबवेल ऑपरेटर से लेकर के आरओ की भर्ती परीक्षा हो, सहायक प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हो, और हाईकोर्ट तक ने इस चीज को पकड़ा। लेकिन कहीं कुछ हुआ, और यहीं जहाँ पे नीट की परीक्षा को लेकर के मोदी सरकार में 5वीं बार नीट की परीक्षा लीक हुई। 2024 में जो परीक्षा लीक हुई तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगली बार नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि 26 आते आते आपने देखा फिर पेपर लीक हुआ और 1 दर्जन से ज्यादा छात्र पूरे देश में सुसाइड करके मरे। ये छात्र आत्महत्या करके नहीं मरे, बल्कि मैं मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये सरकार प्रेरित हत्याएं हैं। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी संवेदनशील इंसान है, बहुत दुखी है, और वो लेकर के पूरे देश में एक छात्रों और छात्रों के अभिभावकों के द्वारा एक संवाद स्थापित कर रहे हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर, जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, जिसका शुरुआत राजस्थान के कोटा में हुआ। वहां पे आपने देखा कि तमाम प्रतियोगी छात्र आए, उनसे बातचीत की, और उसी में आपने देखा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है, ये सीधे जो एनटीए है, इंडियन एक्सप्रेस है, और तमाम कोचिंग संस्थान है, उनके द्वारा एक जो शोध आया कि पूरे देश में जो 23 लाख नीट के परीक्षार्थी लगभग जो परीक्षा देते हैं, वो लगभग परीक्षार्थी जो हॉस्टल की फीस से लेकर के परीक्षा देने तक लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वहीं देश का जो शिक्षा मंत्रालय है वो बजट पे 1.40 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। तो एक तरफ जो नीट के परीक्षार्थी जेएनजी जो खर्चा करता है उसका परिवार, वो आप देखते हैं कि देश का शिक्षा मंत्रालय खर्च कर रहा है। वहीं जो 5 विभिन्न बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, आरआरबी की है, एसएससी की है, यूपीएससी की है, नीट की है, जेई की है, जिसमें 4 करोड़ छात्र लगभग भाग लेता है साल भर में और 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इतने ही पैसा देश की सरकार 5 मंत्रालयों में, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, विज्ञान तकनीकी और महिला और बाल विकास पे खर्च करती है। तो आज स्थिति ये है कि जब शिक्षा का बजट नीचे किया जा रहा है, एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, उस समय सोचिए कि 4.5% शिक्षा का बजट खर्च होता था पूरे बजट से। आज ये सरकार 4.5 के ऊपर जाने को कौन कहे, 2.25% शिक्षा का बजट खर्च करती है। और जिसका जीता जागता उदाहरण की जो नीति आयोग कहता है कि 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी रुका हुआ है। 1 लाख ऐसे विद्यालय, सरकारी विद्यालय हैं जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के पास बालिकाओं के 1 लाख विद्यालयों में शौचालय तक नहीं है। ये ऐसी स्थिति है जहां पे 2005 में सरकारी विद्यालयों में 71% जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे पढ़ते थे, स्थिति आज ये नीति आयोग बता रहा है कि 49% बच्चे पढ़ रहे हैं। स्थिति ये कि आज निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा पूरी तरह से एक व्यापार के रूप में, जहां पे गरीबों से कमजोर वर्गों के बच्चों के पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रह जाएगी। तो इसको लेकर के राहुल गांधी जी जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में 10 जुलाई को प्रयागराज में होंगे, फिर उसके बाद पटना में होंगे, और फिर उसके बाद आपके दिल्ली में होंगे। और हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है कि इसमें छात्रा अभिभावक उसमें अपने को रजिस्ट्रेशन करावें और आकर के सीधे उस संवाद में जुड़ें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का, माननीय राहुल गांधी जी का यह मानना है कि सबको लेकर के एक ऐसी एजुकेशनल सिस्टम, नया हब बनाया जाए कि आने वाले दिनों में ये पेपर लीक माफिया, ये सारे लोगों को रोका जाए और जो भी योग्य छात्र छात्राएं हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब मिले और आत्महत्याएं रुकें। बिल्कुल सही बात है। छात्रों की गूंज यहाँ पे कार्यक्रम करे, लेकिन हमने हाल ही में देखा कि कई सारे ऐसे आंदोलन छात्रों द्वारा किए गए, लेकिन जब उनसे सवाल पूछ दिया जाता है कि आप ये बताइए नीट का क्या फुल फॉर्म है ये, और आधे लोग से पूछा था आपने आखिरी परीक्षा कब दी थी, वो जवाब नहीं दे पाते। तो इस कार्यक्रम में कैसे आप कह सकते हैं कि जो छात्र आएंगे वो सच में परेशान है या उनको सच में जरूरत है इस आवाज उठाने की? मुझे लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखिए तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका पहला मोटो होता है, प्राइम मोटो होता है कि जो उसमें से
उत्तम में से जो सर्वोत्तम छात्र है उसका सिलेक्शन कैसे? भीड़ तो लग रहती है, लेकिन आप ही उसमें देखते हैं कि उसमें 95% मार्क्स तक पाने वाला लड़का सेलेक्ट होता है और एक जो मिनिमम कट ऑफ आती है 80% 85% वो आते हैं। तो ये कहना कि सभी छात्र ऐसे नहीं होते। जो शिक्षा के प्रति, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रति जो संवेदनशील हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो कोचिंग से निकलने के बाद अपने घर में 10-10 12-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, वो छात्र ऐसा नहीं चाहते कि हमें सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़े। वो छात्र ऐसा नहीं चाहता कि हम लोग इतनी महंगी फीस देने के बाद भी हमारी परीक्षा के पेपर लीक हो जाएं। वो छात्र ऐसा नहीं चाहता कि पेपर लीक माफिया पकड़े जाएं और सरकार उनको बचाने के लिए क्लोजर रिपोर्ट लगवा दे। वो छात्र ऐसा नहीं चाहता कि पेपर लीक की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री न ले। वो छात्र ऐसा नहीं चाहता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को जितना महंगा कर दिया है कि आज अगर हमारे अभिभावक अगर अपने घर, मकान और खेत को गिरवी रख करके, तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता कि एक गरीब छात्र भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे ले। तो ऐसे चीजों को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे छात्रों का समूह, ऐसे छात्रों के अभिभावक वहां आ रहे हैं। आखिर आपने देखा नहीं, राजस्थान के सीकर में प्रदीप मेघवाल एक किसान का बेटा था, 11 लाख रुपए उसके बाप ने लिया था, कर्जा लिया था, वो सुसाइड करके मर गया। जहां राहुल गांधी जी ने आर्थिक मदद कराई, उसका प्रचार नहीं किया, कहा कि हम आपकी मदद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपके और बच्चे पढ़े लिखे। आपने देखा नहीं, आकांक्षा पांडे की पत्र को जब पढ़ रहे सब लोग वहां मायूस हो गए। आपने देखा नहीं कि एक उत्तर प्रदेश की बेटी थी, साल नहीं आता, तो तमाम ऐसे, सिद्धार्थ हेगड़े को देखा आपने गोवा में, तो ऐसे तमाम लोग। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज भी शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय पूरे नकारेपन का सबूत दे रहा है। अभी आपने देखा रीनीट हो रहा था, 4 दिन पहले एक बच्चा नागपुर, वही नागपुर जो र्यूमर स्प्रेड सोसाइटी आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन है, जहां से पैदा होते हैं लोग, मोदी जी ने कहा कि मैं पहले आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। उसी नागपुर में एक बच्चे का सेंटर कहां जाता है? अबू धाबी। बच्चे को नीट की परीक्षा का फॉर्म है भरा, सेंटर अबू धाबी चला जा रहा है। राहुल गांधी जी ने जब उसको ट्वीट किया तो आनंद फान में उसका सेंटर नागपुर। ये तो एक बच्चा था, तो ये इनकी गंभीरता को दिखाता है। ऐसे कितने बच्चे होंगे? कितने बच्चों की परीक्षाएं छूट गई? 21 जून को परीक्षा इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। 21 जून को कई जगह रास्तों में, सड़कों पर रोक करके वहां पे योगा प्राणायाम किया जा रहा था। आप 21 जून की बात कर रहे हैं, कल सबको पता था पूरे देश भर में कि 21 जून को रीनीट होना है, तो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी रैली का आयोजन करना है, कहां तक सही था? क्योंकि उसके कारण कई बच्चों के पेपर छूट गए। मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर के जब इन बच्चों की परीक्षाएं 21 जून रखी गई थी, तो देश की सरकार 21 जून से योगा दिवस कई सालों से मना रही है। नीट तो पहली बार हो रहा था, तो योगा दिवस अगर आप मना रहे थे तो नीट की परीक्षा इसको आगे कर देते। तो योगा तो सुबह 5 बजे 6 बजे होके खत्म हो जाता है। जो रोडों पे लोग जो जाम किए हुए थे, योगा तो मैं भी जानता हूं, हम भी करते हैं, आप भी करती होंगी, कितने देर का होता है, लेकिन वो प्रदर्शन करना होता है ना, वो योगा का प्रदर्शन होता है, वो दिखाना पड़ता है। और योगा करने वाले लोगों का आपने शरीर देखी होगी कि श्वास जितना अगर रहा होगा 10 किलो वजन और बढ़ गया होगा। आप कैसे मंत्री दिखे होंगे? कहीं कमी दिखी? क्योंकि वो योगा नहीं, वो पिछली सरकार में 10-12 साल से जब से भोगा कर रहे हैं। तो भाजपा लगातार हमलावर है आप लोग के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी हमलावर क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता देख रही है। अभी लखनऊ में निर्दोष और बेसहारा छात्र मारे गए। देश, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू रोते हैं। समझ में नहीं आता उनको कि जब नोएडा गाजियाबाद में घटना हुई थी उससे सबक नहीं लिया। घड़ियाली आंसू रोए जाते हैं। तमाम पेपर लीक हुए। कोचिंग के मालिक को तो गिरफ्तारी हो गई है उसकी। कोचिंग के मालिक की गिरफ्तारी तो मैं बाद में कहता हूं। सबसे पहले जो विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण है, इसके अधिकारी को जेल कब होगी? विकास प्राधिकरण जिस मंत्रालय के अधीन आता उसके उस मंत्री को इस्तीफा देकर के उसको जेल कब होगी? क्योंकि मारा गया जो बच्चा और बच्चियां हैं वो किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री के बेटे बेटियां नहीं है, समान परिवार के लोग मरे हैं। अगर इनके बच्चे मरते ना तो जो ब्रिजेश पाठक जी रो रहे थे ना, रोते ना, कार्रवाई करके दिखते। ये मैं कह रहा हूं। इसलिए ये लोग घड़ियाली आंसू इसलिए बहा रहे हैं क्योंकि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अनियमितता के आकंठ में डूबी हुई है। और कार्रवाई हो गई। बनारस के भी कई सारे कोचिंग को नोटिस मिली है कि आप चेकिंग होगी पूरी तरह से। कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई के नाम पे धनुगाही होगी। और अगर इनको कार्रवाई करनी है तो पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे तमाम महानगरों में, वो बनारस है, प्रयागराज है, मेरठ है, गोरखपुर है, बहुत सी जगह है, एक नोटिस तामील करानी चाहिए कि आपके पास नॉर्म्स के तहत ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसको कंप्लीट कराए, वरना आपके ऊपर जुर्माना होगा। लेकिन आपको ये करना नहीं है। आपको जब ये करना होता है तो धनुगाही करते हैं। अगर उस लखनऊ के अलीगंज कोचिंग में दूसरा रास्ता रहा होता तो बच्चे बचते ना। बाथरूम तक में अपने को बच्चों बंद कर लिए, वहां पे जल के मर गए, कूद करके बच्चे जलते हुए मरे हुए हैं। तो मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह के भ्रष्टाचार के आकंठ का नमूना देखने को मिला तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें चल रही हैं। और सीधे सीधे योगी सरकार जिम्मेदार है, उसके अधिकारी जिम्मेदार है। अगर नैतिकता है तो योगी सरकार को उस मंत्री को इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहता हूं कि आप साधु संत परंपरा से आते हैं, आपके नाक के नीचे 20-20 बच्चे जल के मर गए, आपको मुख्यमंत्री के पद पे बैठने का कोई हक नहीं बनता। ठीक है, अंतिम सवाल, अभी 21 तारीख को रीनीट हुआ था, आप उससे संतुष्ट हैं? अरे
आज ही आपके लोगों के माध्यम से मालूम चला कि एक बच्ची ने सुसाइड करके जान दे दिया। तो धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। पेपर साल भर गैंग पकड़ा गया, क्योंकि पूरी व्यवस्था में जब तक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री शामिल रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान, तब तक मुझे नहीं लगता है कि नीट या कोई प्रतियोगिता परीक्षा नीट एंड क्लीन होगी। प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अब उनसे पूछिए, भाजपा के लोगों से पूछिए। वो तो माँ सदा वसले वाले हैं, नैतिक आचरण सिखाते हैं, शिष्टाचार सिखाते हैं। और शिष्टाचार यहाँ पे है कि 24 में कैद, इसके आगे नहीं होगा। उसके बाद भी बेईमानी धूर्तता से उस पद पे बने हुए हैं, तो पद के लोभी हैं। अगर इनके अंदर, अब तो बोला गया एयरफोर्स के द्वारा पेपर लिए जाएंगे। इसके द्वारा एयरफोर्स द्वारा पेपर भेजे जाएंगे ताकि लीक ना हो सके, कोई चांस ही ना हो लीक होने का। बड़े हास्यास्पद चीजें लगती हैं तनिषा जी कि एयरफोर्स हो या सड़क ट्रांसपोर्ट हो, वो तो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेगा ना। एयरफोर्स तो पेपर नहीं बनाता है, एयरफोर्स तो पेपर नहीं छापता है। ये बड़े मतलब ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि कल कांग्रेस पार्टी कोई आवाज उठावे, देखिए साहब ये एयरफोर्स पे आवाज उठा दिए, एयरफोर्स को बदनाम करें। अरे भाई, एयरफोर्स सेना पे तो एक एक भारतीय को गर्व है, इन संघियों भाजपाइयों को नहीं है, इसलिए एयरफोर्स को लगा दिया। पेपर बनाने का काम तो आरएसएस से जुड़े लोग वो कर रहे थे, पुणे से लेकर लखनऊ तक, जो भी पकड़े गए। पर्चा कहां से लीक हुआ, पर्चा कहां बनता है? अगर वहां पे कड़ाई की जाए, वहां पे चेकिंग की जाए, तब तो मामला चलता है। एयरफोर्स पेपर लेके आ रहा है, एयरफोर्स पेपर नहीं बना रहा है, एयरफोर्स पेपर लीक नहीं कर रहा। वो पेपर लीक करने वाले माफिया धर्मेंद्र प्रधान के अंतर्गत काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ संजीव सिंह मौजूद थे। इनका कार्यक्रम होने वाला है, एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें छात्रों की कई आवाज उठाई जाएगी। जो नीट को लेकर हम उम्मीद करेंगे इस बार जो छात्र आएंगे वो सच में सही होंगे, और जिनका सच में पेपर लीक से जिनको समस्याएं होंगी वो इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। तो वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।